रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होता। कितनी देर से वार्डरोब के सामने खड़ी थी अरुणिमा। कितने सारे खाली हैंगर लटके झूल रहे थे। उसके कपड़े अभी भी तय किए हुए नीचे ही बिछे हैं। वार्डरोब में अब इतनी जगह है कि वह आराम से अपने कपड़े हैंगर पर टांग सकती है, लेकिन ना जाने क्यों मन ही नहीं कर रहा उसका। क्या कोई उम्मीद अभी भी बाकी है उसके मन में? उसके जाने के बाद वार्डरोब कितना खाली खाली लग रहा है। वार्डरोब ही क्यों, घर भी खाली लग रहा है। फिर सन्नाटा ही हर ओर है। हर कमरे, हर कोने में पसरा हुआ महसूस होता है। हालांकि वह बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, पर फिर भी दोनों के बीच संवाद का सेतु कायम रहता था। उसकी खिलखिलाहट गूंजती रहती थी देर तक। कभी उसका पीछे से आकर बाहों में भर लेना, कभी खाना बनाते समय उसके गालों पर सूखे आटे के डिजाइन बना देना, कभी उसे अपने हाथों से खिलाना पूरे घर में एक रोशनाई भर देता था। साथ बैठकर ईयरबड्स लगाकर गाने सुनना उसे बहुत पसंद था। एक ईयरबड उसके कान में लगा था और दूसरे अपने कान में, और सोफे पर बैठकर मेज पर टांगे फैलाकर उसकी गोदी में सिर रख लेता। गाना सुनते सुनते उसके हाथ भी विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते रहते। आंखें बंद कर सिर हिलाते झूमते हुए गानों का आनंद लेता। उसे देख गुनगुनाता, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर। अरुणिमा ने हैंगर पर लटके उसके पुल ओवर पर हाथ फेरा। कोई भी कपड़ा फोल्ड करके रखना पसंद नहीं था हिमेश को। हैंगर पर टंगे होने चाहिए कपड़े, फिर भी वे मोजे ही क्यों ना हो। इस वजह से उसे अपनी साड़ियों और ड्रेसेस को फोल्ड करके रखना पड़ता था। कुछ टाई, मफलर, डेनिस की पैंट, 2 टी-शर्ट यहीं रह गए। अरुणिमा ने भी उन्हें वार्डरोब से बाहर नहीं निकाला। चाहती थी कि एक बैग से भरकर स्टोर रूम में रख सकती थी, पर मन नहीं किया। उसके कपड़ों को शरीर से लिपटाती तो लगता कि मानो वह उससे लिपटी हुई है। उसके परफ्यूम की खुशबू, शेविंग की क्रीम की महक उसे अभी भी अपने भीतर घुलती हुई महसूस होती थी। नहीं फेंक पा रही थी वह उसकी चीज़ों को। उसके ईयरबड्स भी यहीं छूट गए हैं। उन्हें ले जाना कैसे ध्यान नहीं रहा हिमेश को। कोई जल्दी में भी नहीं था वह जो ईयरबड्स ले जाना भूल गया। बेड की साइड टेबल पर ही रखे हैं ज्यों के त्यों। अरुणिमा का अब कहाँ मन लगता है गाने सुनने को। उसने खुद को समझाया, चला गया है हिमेश अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़कर, तो क्यों सोच रही हो उसके बारे में। कहकर भी तो गया था, इतना ही साथ था हमारा। कभी कभी लगता है कि रिश्ते में बहुत गहराई है, पर जब साथ रहते हैं तब सब बिखरा हुआ सा लगता है। बहुत अच्छा है इस लिहाज से लिव इन का कॉन्सेप्ट। कोई कमिटमेंट नहीं है, ना ही सारी ज़िंदगी रिश्ता ढोने की मजबूरी। जमी जमाई तो अलग हो जाओ। इसलिए मुझे याद बिल्कुल मत करना, डोंट मिस मी। कितनी आसानी से कह दिया था यह सब तुमने। अरुणिमा तो शादी करके ही साथ रहना चाहती थी, पर हिमेश ने लिव इन का प्रस्ताव रखा था। भरोसा उसे अपने ऊपर नहीं था शायद, या अपने प्यार पर, तभी तो साथ छोड़ गया। या कमिटमेंट और जिम्मेदारी उठाने से घबराता होगा। खींच हुई अरुणिमा को अपने ऊपर। साथ रहकर भी वह क्यों नहीं समझ पाई थी हिमेश को, जो उसे ही अपनी दुनिया मान लिया था। अब दर्द उसे सहना ही होगा। प्यार क्या कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ है जो कुछ दिन साथ रहकर उसे आजमाओ, और अगर वह अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो बाय बाय कहकर अपना सामान पैक करके चले जाओ। प्यार के मायने को कितना खोखला बना दिया था तुमने हिमेश। आइसक्रीम का टब फ्रिज से निकालकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई थी वह। आइसक्रीम से भी तो कितनी यादें जुड़ी हैं। बहुत मजाक उड़ाता था हिमेश। आज आपके सामने पेश है स्ट्रेच बटर फ्लेवर कॉफ़ी मोचा आइसक्रीम। यार, स्ट्रेस होने के नाम पर भी पूरा सब खत्म कर जाती हो। क्यों आइसक्रीम पर खर्च करवाती हो? मैं हूं ना तुम्हारे तनाव दूर करने की दवा। और ढेर सारे चुम्बन के गालों पर देता था। उसे तनाव कुछ खास नहीं होता था। बस ऑफिस जब जॉब से नोक-झोंक हो जाती थी तो आइसक्रीम खाकर वह अपने अंदर जमे गुस्से को पिघलाने की कोशिश करती थी। हिमेश के जाने के बाद से तो आइसक्रीम खाना बहुत बढ़ गया था। किसी तरह से उसके साथ बिताया वक्त पिघला कर बह जाए। दीवार पर उसकी लगी तस्वीरें लगी थी। फ़ोटो खींचने का क्रेज है हिमेश को। हर पल को मोबाइल में कैद करना चाहता था। गाने सुन रहे हैं तो सेल्फी, किचन में खाना बना रहे हैं तो सेल्फी, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो भी सेल्फी। घर में पेंट दोनों ने मिलकर किया था। अरुणिमा को इतनी सारी फ़ोटो खींच डाली थी। चेहरे हाथों पर पेंट लगा हुआ था, कपड़े गंदे थे, पर वह नहीं माना।
दोनों की ही पेंट खराब हो गए और कपड़ों में सेल्फी खींची थी। यह फ़ोटो के साथ कितनी यादें, कितनी बातें जुड़ी हैं, साथ बिताया हुआ वक्त जुड़ा। हिमेश कहता है हर पल जो हमने साथ जिया, तस्वीरों में उससे जितनी बार देखेंगे उतना ही प्यार बढ़ेगा। फिर तुम्हारा प्यार कैसे ख़त्म हो गया। जाते हुए यह भी कहा था उसने, इन फ़ोटो को उतार देना, देखोगी तो बेकार ही स्ट्रेस में आ जाओगी। मैंने अपने मोबाइल से उन्हें डिलीट कर दिया है, तुम भी चाहो तो उन्हें डस्टबिन में फेंक देना, आई डोंट केयर। गुस्से में एक दिन उसने ऐसा भी किया था, सारी फ़ोटो उतार दी थी दीवार पर, तब कीले ही कीले नज़र आ रही थी। फ़ोटो फ्रेम में पैच धब्बों की तरह उसे घूर रहे थे। हर कील उसे अपने भीतर गड़गड़ाती हुई महसूस हुई थी। उसके मन में जो पहले ही हिमेश के चले जाने की छलनी थी, उसे लहूलुहान होने लगा था। उसने सारी फ़ोटो दोबारा दीवार पर टांग दी थी। उन्हें देखती है तो आंखें भीग जाती हैं। कई बार सोचती है अरुणिमा की आखिरी वह क्यों ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही है। प्यार तो दोनों को ही हुआ था एक दूसरे से। हिमेश ने झटके में सारे रिश्ते तोड़ डाले। वह अभी भी उन तारों को धागों में पिरोने की कोशिश में लगी है। क्यों नहीं निकाल देती उसे दिल से। भरोसा न करने लायक इंसान के लिए क्यों आंसू बहाती है। व्हाट्सएप में मैसेज की बीप बीप हुई। हिमेश का मैसेज अरुणिमा के भीतर मानो अनगिनत दीप जल उठे हों। शायद उसे भी अफसोस हो रहा होगा रिश्ता तोड़ने का। हो सकता है कि वापस आना चाहता हो। मैसेज पढ़ने लगी वह, मेरा कुछ सामान छूट गया है, आधे घंटे में किसी को भेज रहा हूँ, एक बक्से में डालकर चाहो तो घर के बाहर रख देना, वह वहाँ से ले लेगा। अरुणिमा का मन हुआ कि वह उसे जवाब में लिखे, और जो भी पीछे छूट गया हो उसका क्या। उसने हिमेश का सामान एक बक्से में भरा और बाहर रख दिया। दीवार पर एक लगी फ़ोटो भी उतारकर उसने एक बक्से में डाल दी। हिमेश का नंबर अपने फ़ोन बुक से भी डिलीट कर दिया। सच में छूटा हुआ कोई भी सामान अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अपनी लाइफ से जुड़ी आपको और भी स्टोरी देखने मिलेंगी जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ती हैं।